में और उन 4 में से 3 जो है उस पर कहीं ना कहीं लोजपा और भाजपा के लोग आकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी भाजपा से थे और कहीं ना कहीं दावेदारी गायघाट को लेकर आप भी पेश कर रहे थे और पिछले दिनों जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था उसको लेकर भी खूब हल्ला मचा था, खूब विवाद हुआ था उस पर। अब जेडीयू ने कोमल सिंह को यहाँ पर उम्मीदवार बना दिया है और निरंजन राय जो है वो आरजेडी से टिकट पा गए हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं दोनों उम्मीदवार उतारे गए हैं वो तो सर्वदलीय नेताजी जो हैं, जो मुजफ्फरपुर को चलाने की बात करते हैं, उन्हीं के अपने लोग हैं। वो भ्रष्टाचार का वो बड़ा हाथी है और राजद वाले जो हैं वो छोटा हाथी है, उन्हीं का प्रोडक्ट है। वो पहले जो चुनाव लड़ते थे तो उनका 4-5 पंचायत में वो चुनाव देखते थे और जो सब चीज़ जनता को गुप्त रूप से जो भ्रष्टाचार होता था या होता रहा है उसके वो अगुआ बनते थे। आज वो दोनों व्यक्ति जनता के सामने है तो जनता उस से ऊब चुकी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का बड़ा हाथी और भ्रष्टाचार का छोटा हाथी दोनों 6 तारीख को मुंह खाएगी और एक अजीब प्रकार की गायघाट में लहर चल चुकी है। गायघाट में एक अजीब प्रकार का लोगों के बीच एक धड़कन बढ़ गया है कि हमको ये इस बार एक चुनाव में ऐसा जवाब देना है कि भ्रष्टाचारी औंधे मुंह गिरे और बिहार के मानचित्र पर गायघाट का मान सम्मान और गायघाट की जनता का मान सम्मान पुनः स्थापित हो। ऐसा निर्णय 6 तारीख को जनता स्कूल के बैग छाप पर बटन दबा करके जन सुराज के हाथों को मजबूत करके प्रशांत किशोर के बातों पर भरोसा करके अपना मतदान करेगी। अच्छा, आपने टिकट भी ले लिया जनसुराज पार्टी से, विजय मुकुट पाने के लिए क्या नीति और रणनीति अपना रहे हैं? विजय मुकुट पाने के लिए मुझे बताना है सब लोगों को, सभी पंचायत में जा कर के कि एकमात्र लड़ाई है धन बल को हराइए जन बल के माध्यम से। एक लुटेरा को हराइए एक संत को जिता करके। संत बनाम लुटेरा की लड़ाई है, धन बल बनाम जनबल की लड़ाई है। गायघाट का तो बिल्कुल परिदृश्य दिखाई, आईना पारदर्शी हो चुका है कि गायघाट में क्या लड़ाई होगी। और पहली बार तो लड़ाई हो नहीं रही। अशोक सिंह पहला कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। हर बार जो है जनता वोट तो देती ही अशोक सिंह को लेकिन जिताती नहीं है। क्या कहेंगे इस बार की लड़ाई, क्योंकि जनसुराज पहली बार चुनाव लड़ रहा है, अशोक सिंह पहली बार जनसुराज के टिकट पर लड़ रहे हैं और मुकाबला जिस परिवार के साथ है उससे पहले भी आप लड़ चुके हैं, लगातार लड़ाई होती रही है। अब जनता भी देख ली है कि एक बार इस व्यक्ति को जिता दो। सबको देख लिया है। उन लोग बोलते हैं कि सबको देखा, सब पुराने चेहरे हैं, सब पुराने चेहरे हैं। और कई बार जनता ने हमको मदद किया, अच्छा वोट दिया, मैं जीत नहीं पाया, तो जनता भी इस बार जिद पकड़ ली है कि इस बार अशोक सिंह को जिता करके गंगा पार पहुंचा देना। क्या उद्देश्य है? पिछले 3-4 दिनों से गायघाट विधानसभा पूरे बिहार के मानचित्र पर एक कौतूहल का विषय था और मात्र एक परिवार ने गायघाट और लुटेरा के बीच ये आने वाले गायघाट विधानसभा में लड़ाई होने वाली है और जनता संत के साथ है। पूरे गायघाट की जनता बोल